कैसे हो बेटा? मैं बीके अवस्थी बेटा। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। और हमें कुछ पढ़ाने का शौक है, इसलिए हम अपने शौक के लिए, अपने शौकिया के लिए, अपने दिल की संतुष्टि के लिए मैं पढ़ाता भी हूँ बेटा, ठीक है। हमारा एक मैथ स्टडी सर्कल नाम की कोचिंग है और मैथ स्टडी सर्कल नाम करके हमने एक चैनल बना रखा है जो आप देख रहे हो बेटा, ठीक है। हमने अभी तक 160 के आसपास वीडियो अपलोड किए हैं। वो एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन क्लास 10 के कर रखे हैं और 11th के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अंदर से बड़ी इच्छा थी, ठीक है। थोड़ा हिंदी में, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन मैथ में उतना नहीं लगा। लेकिन हमें ये लगा कि यदि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अंदर की जो भड़ास है ना बेटा वो बढ़िया निकलेगी। तो इसलिए हमने थोड़ा सा देर में तो शुरू किया, लेकिन हम 2023-24 के लिए जो मैथ्स का सैंपल पेपर है बेटा, जो मॉडल पेपर है, ठीक है, और अच्छे हिंदी का है जो प्रतिदर्श पेपर है, जो नमूना है कि एग्जाम में कैसे आएगा बेटा, एग्जाम में पेपर कैसे आएंगे, वो है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रेषित है। उन्होंने दिया हुआ है अपने बोर्ड ने, किस बोर्ड ने? यूपी बोर्ड ने दिया हुआ है कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे ये तो हमको पता चल जाएगा, और हम जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये भी लगेगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है और अपने को कैसे प्रेजेंट करना है। जैसे हमें आता तो बेटा बहुत है, लेकिन अपनी चीजों को यदि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपनी चीजों को हम यदि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसमें सामान्य निर्देश आप लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब किया है, प्री बोर्ड में, एग्जाम में, स्कूल में लोगों ने खूब अपडेट कराया है, ठीक है। इसमें खंड आ में कितने बेटा कितने क्वेश्चन है? 20 अंक के 20 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो यदि हर चैप्टर की बेसिक जानकारी है बेटा तो ये आपके 20 में 20 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपने टीचर से ट्यूनिंग बढ़िया सेट कर रखी है, अपने अध्यापक से, अपने टीचर से यदि आपके संपर्क मधुर है, तो वहाँ जो 30 में 30 वहाँ जो 30 मार्क्स का है उसमें आपको 30 में 30 मिल जाएंगे। तो यदि आपने खंड आ ही ठीक से कर लिया है, ठीक है, और इसको आपको ठीक से करना ही करना है, ये हमारी आपकी मजबूरी है कि जो इसमें खंड आ है जो 20 मार्क्स का है खंड आ, उसमें 20 में 20 मिल जाए, उधर 30 में 30 मिल जाए, तो हमारे कितने बेटा 100 में से 50 तो आ गए अपने पास, 100 में से 50 आ गए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो खंड बा के क्वेश्चन है, ठीक है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 खंड बा में, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो 4 नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 6 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो 6 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी 6 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 से और 5 तक जो भी क्वेश्चन हैं हमारे, इनकी हमको खूब बढ़िया प्रैक्टिस करनी है बेटा, ठीक है। और हम जो वीडियो डालने वाले हैं ये दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी क्वेश्चनों के लिए डालेंगे, ताकि हमारे जो ये बड़े क्वेश्चन हैं उसमें पूरा का पूरा मिल जाए, उसमें हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा हो, हम ऐसे अपने को बता पाए टीचर को अपनी कॉपी के द्वारा कि ये ऐसे होना है और ऐसे ही होगा, ठीक है। हमारी कॉपी को देख करके हमारा टीचर, हमारा हमको जांचने वाला भी संतुष्ट हो जाए, और हमें अब तो यूपी बोर्ड में बेटा 90 से ऊपर बड़ा आसान है, देखो 50 में 50 ऐसे ही हो गया। फिर दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्नों के हल का यदि हमारे साथ आप प्रैक्टिस करोगे तो हम वो चीजें बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे, वो टेक्निक बताएंगे, जिससे हमें मैथ का, गणित पढ़ने का शौक लगा, वो ये पढ़ाने का शौक लगा। मैं हूँ बेसिकली टेक्निकल हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी हमें अंदर से जो थी वो
हम मिटा नहीं पाए, मौका लगते हुए हमने एक बोर्ड लगा दिया मैथमेटिक्स सर्कल का और बच्चों को पढ़ाने लगे, अच्छा लगने लगा। फिर देखा कि यदि हम कुछ ऐसा करें कि सब लोग देखें, तो हमने वीडियो अपलोड करने शुरू किए। हमने 160 के आसपास वीडियो अपलोड किए हैं। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 का एक एक क्वेश्चन बेसिक दिया है और एक एक क्वेश्चन दे रखा है। अब तो हमारे यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी बेसिक क्वेश्चन है, आप वहां से रेफर कर सकते हो। यदि बहुत बच्चे बहुत घबराते हैं इंग्लिश, अरे बाबू मैं भी हिंदी मीडियम का पढ़ा हूँ, ठीक है। और आते आते हमने सेंट फ्रांसिस के बच्चे को क्लास 9 में पढ़ाया था। मैं पढ़ा हुआ था यूपी बोर्ड का, लेकिन पढ़ाया था। मैथ में कुछ नहीं बता है, कोई टेक्निकल वर्ड है वो सब लोग जानते हैं। इक्वल को इक्वल कह, बराबर को इक्वल कह देते हैं, जो छोटा है स्मॉल कर देते हैं, बड़ा है ग्रेटर कर देते हैं, बस थोड़ा बहुत तो सबको आता है इतना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा समय हमने कहा कि हम आपको ले ले, रूबरू हो जाएं, हम आपके आमने सामने हो जाएं। हो सकता है हमसे आपको लगाव हो जाए, हो सकता है आपसे हमको लगाव हो जाए, हो सकता है कोई बॉन्ड बन जाए, ठीक है, हो सकता है कोई आत्मीयता हो जाए, ठीक है। और हमें लगता है जरूर आत्मीयता होगी, ठीक है। आज का सेशन हम शुरू करते हैं और इस सेशन हम शुरू करेंगे बेटा कॉपी पे लिख करके करेंगे, ठीक है। और इसलिए हमने ये छोटा सा एक अलग से वीडियो बनाया है ताकि आप हमको देख सकें, आप हमको समझ सकें, ठीक है बेटा। धन्यवाद। ठीक बेटा, खंड आ हम लोग करेंगे और खंड आ को कैसे करना है, आता तो है हमको, हम कर लेंगे, लेकिन कैसे करना है, कैसा इसको प्लान करना है, ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। हमारा एक प्रिय स्टूडेंट था, वो आता उसको खूब था, लेकिन वो कम क्वेश्चन में, कम मार्क्स के क्वेश्चन में ज़्यादा समय दे दिया, तो उसने 20 नंबर का उसे छूट गया, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड का कोई था स्टूडेंट, 80 मार्क्स का पेपर था, वो 60 करके आया, जबकि उसको 100% आता था। 80 में 80 वो कर सकता था, लेकिन समय के अभाव में वो नहीं कर पाया। तो हम समय का भी प्लानिंग करेंगे बेटा, ठीक है। जो हमारा खंड आ है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। कैसे प्रश्न बेटा? बहुविकल्पीय। इसमें हमको ऑप्शन दे रखा है और हमको OMR शीट पर उस पर्टिकुलर ऑप्शन को गोला करना है, ठीक है। इसलिए हमको प्रेजेंट नहीं करना है कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है, इसलिए हम शॉर्टकट में करेंगे। बहुत सारी चीजें हम इमेजिन करेंगे बेटा। जैसे ये हम तो जानते हैं बेटा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। और ये दोनों चीजें इधर रखी हैं, तो एक संख्या भी दे रखी है, तो दूसरी संख्या हम जानते हैं, दूसरी संख्या बराबर इन दोनों का गुणा बटे पहली संख्या। और ये तो हम मौखिक भी कर लेंगे बेटा, ठीक है। और नहीं कर पाए तो फटाक से हम क्या करेंगे, 60 × 3 लिख लेंगे। ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल हो गया, और बटे 12 कर देंगे बेटा। 12 × 12, 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया इसमें सेकंड पार्ट, ठीक है। ये लिखना नहीं है कहीं, ये आपको उसमें OMR शीट पे भरना है, तो हम अपने दिमाग में बिठा लिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक शून्य से इतर, क्या बेटा? शून्य से इतर मतलब कि शून्य से अलग हट करके एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, उनका गुणनफल बताओ। शून्य परिमेय संख्या, शून्य से इतर मतलब शून्य नहीं है, उसके अलावा परिमेय संख्या, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। तो कहता है शून्य को यदि हम छोड़ दें और कोई परिमेय संख्या ले लें, परिमेय जैसे मान लो 2 ले लिया, 5 ले लिया, 1/3 ले लिया, उसमें कोई अपरिमेय संख्या से गुणा कर दें, तो जो रिजल्ट आता है बेटा सदैव अपरिमेय होता है। ये तो हमको याद ही है बेटा, हमको पता है कि यदि हम 2 में क्या बेटा 2 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये 2√3 आता है, ये हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या सही हो गया? फर्स्ट सही हो गया। शॉर्टकट में हम लोग करते जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा देखो बेटा, कहता है क्या कर रहा है? कह रहा है कि रेखा युग्म मतलब 2 रेखाएं हैं, ठीक है। एक रेखा है
x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और दूसरी रेखा है बेटा 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0। कहता है इनके हल केवल एक अद्वितीय हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा और दो हल होंगे। ठीक है, इसमें कई शर्तें हैं। वो शर्तें कैसे निकलती हैं, हम कैसे पता पाते हैं कि ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। हम क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट हैं, ठीक है, इनके जो गुणांक हैं, ठीक है, ठीक है, जो इनके गुणांक हैं उनका हम रेशियो निकालते हैं। जैसे इसका गुणांक है 1, इसका है 4, तो 1/4 आया, और 2 और 8 तो ये भी 1/4 हो गया। 2/8 को हम करेंगे तो रिड्यूस करेंगे तो बेटा 1/4 आएगा। -5/-20, -5 को -20 करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 × 5, 5 × 20। तो यहाँ भी 1/4 आया, यहाँ भी 1/4 आया, यहाँ भी 1/4 आया। तो इनके गुणांक यदि बराबर आते हैं बेटा क्या होता है, यदि A1 और A2 बराबर है B1 B2 के, बराबर है C1 C2 की, तो क्या होता है, ये एक ही रेखा होती है बेटा, है। और ये जब ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं बेटा, एक दूसरे पे ये चढ़ जाते हैं, एक दूसरी ये रेखा दूसरी रेखा की समपाती होती है। ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही हैं। आज यदि हम सॉल्व करेंगे इन पे बिंदु लेकर के, इनको हम ग्राफ पे यदि हम प्रेजेंट करेंगे, किसको बेटा, x प्लस 2y माइनस 5 और 4x प्लस 8y माइनस 20 को, तो ये दोनों रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं, कहने का मतलब ये एक ही रेखा है। अच्छा, अब देखो इसके सेंस में कैसे हम इसको एक्सप्रेस करें, कैसे समझें, ये एक रेखा दूसरे रेखा पर संपाती है। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा पे चढ़ रही है, तो अनेक बिंदु पे स्पर्श कर रही, अनेक बिंदु पे स्पर्श कर रही, तो इसके जो हल होंगे वो बेटा अनेक होंगे, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा थर्ड सही है ऑप्शन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों सही चल रहा ना बेटा। अब देखो कहता है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे, वो संख्या से हमको इसमें भाग करना है, संख्या से हमको इसमें भाग करना है। ठीक है, को विभाजित करने पर क्रमशः योग शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो बेटा ध्यान देना बाबू, क्या कि वैसे जो हमने ये HCF LCM का जो प्रॉब्लम है उसको करने के बजाय हम डायरेक्ट कर लेते हैं बेटा। इसमें ऑप्शन देखो, भाग करना है और 70 125 को भाग करना है, जिससे शेषफल भी बच जाए, कितना, 5 और 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों से संख्या छोटी होगी। इस ऑप्शन पे हम चेक करें, 13 × 25 = 65, ये 5 बार जाएगा और शेषफल 5 बच जाएगा। 70 में से 65 गया 5, और ये कितना होता है, 13 × 9 = 117, 125 में से 117 घटाओगे तो 8 बच जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, हम जो आसान ट्रिक होगी बाबू, ठीक है, वो अपनाएंगे। ठीक है, हमको इस सॉल्यूशंस को प्रेजेंट भी नहीं करना है। ठीक है, हम समझ लो कंपटीशन में बैठे हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग बताओ। अब देखो देखना बेटा, जो हम कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि 3 के 5 गुणजों का योग, तो 3 हो गया, फिर 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 25 15। ठीक है, अब वैसे तो हम यहाँ, ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, लेकिन हम समांतर श्रेणी क्यों अपनाएं, डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं बेटा। योग ही तो पूछ रहा है। 3 6 9 9 18 18 और 2 20, 5 25 के 5 हाथ है 2 2 1 3 1 4 45 आ गया हमारा ऑप्शन, 5वां सही हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमको अपना बैलेंस बनाए रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, कुछ चीज़ें मन में सोच लेनी है, कुछ मन में इमेजिन कर लेना है। ठीक है, कोई स्टेप, कोई सॉल्यूशंस के चरण, कोई हल के चरण अपने मन में विचार कर लेने। कहता है द्विघात समीकरण, क्या कह रहा है बेटा, 2x² - 4x + 3 के बारे में कथन। अच्छा, कथन में विविक्तकर की बात आ रही, वास्तविक और
वास्तविक मूल की बात आ रही तो हम फटाक से इसका विविधकर निकालेंगे। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां जरूरी वहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा। b की वैल्यू है -4, b की वैल्यू कितनी बेटा -4, -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a है 2 और c है हमारा 3। ठीक है, ये चीज, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a होता है, जो b का कोफिशिएंट है वो x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है, और जो अचर पद है वो c होता है, कांस्टेंट है जो c होता है। इसको सॉल्व करो बेटा तो देखो क्या आता है, ये 16 आया और ये c कितना है बेटा 3। ठीक है, तो 4 दूनी 8 3 24, ये माइनस का 8 आया, कितना है बेटा माइनस का 8। ये विविधकर ऋणात्मक है, तो जो मूल है बेटा वो वास्तविक नहीं होता है, वो कल्पनीय मूल होता है बेटा। तो ये ऑप्शन हमको सही लग रहा है, और विविधकर 0 से कम है, ये भी ऑप्शन सही। तो इसका मतलब इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है बेटा, कौन सा आंसर सही बेटा, ए और बी सही है। ए में क्या था, विविधकर 0 से कम है, और बी है समीकरण से के कोई मूल वास्तविक नहीं। वेरी गुड, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो गया। तो छठे का क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सही है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि विविधकर 0 से कम है, हाँ है, क्यों -8 आ रहा है, और बी में क्या करा, कोई वास्तविक के कोई मूल वास्तविक नहीं। वेरी गुड, क्यों, जो हमारा विविधकर है बेटा, क्या विविधकर क्या बेटा, विविधकर वो क्या है माइनस में है, इसलिए मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे बेटा, मूल क्या होंगे, कल्पनीय होंगे। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, देखो हमको टाइम लग रहा है बेटा, लेकिन आप ऐसा प्रैक्टिस करो कि आपको वहां टाइम ना लगे। ठीक है, जो जरूरी टाइम है वो तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन अत्यधिक टाइम ना लगे। ठीक है, खूब कंसंट्रेट होके करना बेटा। कहता है कि एक AOBC एक आयत है, तो इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, तो हम फटाक से एक कोऑर्डिनेट के निर्देशांक ज्यामिति के अक्ष प्लान कर लेते हैं फटाफट, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है बेटा, कहता है कि एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है 0,3, 0,3 मतलब ओरिजिन से बेटा, कहाँ ओरिजिन से हमको सीधे सीधे फिगर सेव नहीं बना, कोई बात नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आप तो ड्रा ही कर लोगे, हम समझाने के लिए करना है बेटा, शॉर्टकट का क्वेश्चन भी है बेटा। 0,3, ठीक है, और जो ये O है ना बेटा, ये A है, और जो O है वो ओरिजिन है, और इसके निर्देशांक थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गए, निर्देशांक इसके बेटा 0 0 ही आएंगे। ठीक है, ये O हो गया। अब B दे रखा 5, तो इसमें 5 यूनिट चलेंगे, 1 2 3 4 5 0 हो गया बेटा। अब चूंकि ये आयत है बेटा, क्या है ये आयत है, तो ये इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और बराबर होंगी। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्या था बेटा, बी था ना 5, ये बी है और ये सी है, जो सी के निर्देशांक हैं हमसे पूछे तो हम अपने आप बता देंगे। क्यों, सी को पहुंचने के लिए हमको 5 यूनिट ये चलना पड़ेगा और 3 यूनिट ये चलना पड़ेगा, ये 5,3 पूछ, लेकिन कुछ और रहा है, कह रहा कि इनके वो क्या बताओ, विकर्ण बताओ, ये विकर्ण हो गया बेटा। ठीक है, तो ये विकर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कक्षा 8 से क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और पहले से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये 5 है, ये 3 सॉरी हाँ ये 5 है, ये दूरी 3 है बेटा। ठीक है, तो ये 5 × 25 और प्लस 9 यानी अंडर रूट 34 आ गया। इसमें ऑप्शन है 34, हाँ है बेटा, थर्ड ऑप्शन है, कहाँ दिख रहा है, थर्ड पार्ट दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसको थर्ड पार्ट को हम बता देंगे कि यही हमारा ऑप्शन हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण एक समीकरण है x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल, मूल को अल्फा बीटा मानते हो ना, अल्फा दे रखा है 1/2। ठीक है, अल्फा कितना दे रखा है, 1/2,
तो के का मान बताओ, के पूछ रहा है। अब देखो के पूछ रहा है, के पता करने के पहले बीटा तो पता करना पड़ेगा बेटा। तो अल्फा ये अच्छा इस मानक रूप क्या है समीकरण, मानक रूप है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर, हाँ ऐसे कंपेयर करें, हमारा समीकरण क्या था, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, ठीक है, के एक्स प्लस -5/4 भी कह सकते हो, ऐसे भी इसको समझ सकते हो, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो अब क्या हो गया, यहां से कर लेते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4 दे रखा है, तो 1/2 इंटू बीटा इक्वल टू, दिख रहा है ना बेटा, -5/4, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5/4, 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया अपान 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बीटा की वैल्यू आ गई -5/2, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, के दे रखा है। तो अल्फा आपको दे रखा था 1/2, अब बीटा आपने पाया है माइनस का 5/2, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, दिख रहा ना बेटा, -2 एलसीएम हो गया है, 2 - 5, 2 क्यों, 1 ही रहेगा ना बेटा, डिनोमिनेटर हमारा क्या, जो डिनोमिनेटर है वो 2 ही रह गया है, जो हर है वो 2 ही है, लघुत्तम समापवर्तक 2 है, तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 - 5 ये बराबर के, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, -2 यानी के बराबर आ गया 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, के बराबर क्या आया, 2 आया ना, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, के बराबर 2 आया, के बराबर 2, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा, कह दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, वेरी गुड, हाँ समरूप की ये कंडीशन है कि उनके जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, त्रिभुज चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े मतलब उनकी जो मेजरमेंट हैं, जो उनकी साइड की लेंथ हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, भुजाओं की लंबाइयाँ कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कोण बराबर होते हैं, किसमें, समरूप त्रिभुज में, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं की भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, वेरी गुड, ये भी बहुत सही बात है। उपरी दोनों, हाँ ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है 9 का वो थर्ड हो गया, ठीक है, हम कहीं थर्ड नोट कर लेंगे, 9 का थर्ड उसमें फिलअप करने के लिए, ठीक है, कहीं मेमोराइज कर लेंगे, इसको मेमोराइज कर कहीं नोट ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है, प्रतिदर्श पत्र में तो है ही है, मॉडल पेपर में तो है ही है, सैंपल पेपर में तो है ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है बेटा ये क्या कह रहा है कि कोण सी 90 अंश है, कोण सी 90 अंश है, ए बी कहीं मान लो, ठीक है, और BC कहाँ पड़ा, ये ना BC 4 सेंटीमीटर है, और AC हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो क्या बताओ, ए से बिंदु C से जाने वाली मध्य का बताओ बेटा, क्या बताओ, मध्य का। आप जानते हो क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि मान लो हमको ACB से होता हुआ एक वृत्त बनाना हो, तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज यदि ये है तो उसका ये मध्य बिंदु होगा, किसका, कर्ण का। और कर्ण हम कैसे निकाले बेटा, ये 3 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वैसे हम लोग जानते हैं ये 5 होता है, ठीक है, 16 9 25, 5 हुआ, मान लो ये डी पे है, तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 2.5 ही। अब डी से बी की जितनी दूरी पे है डी, उतनी ही दूरी पे डी से ए है, और उतनी ही दूरी पे बेटा सी होगा। तो हमारी जो ये मध्यिका है ना, CD की भी लंबाई हमारी 2.5 होगी, ठीक है। ये
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, तो ध्यान देना बाबू। अब देखो एक क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं बेटा, ठीक है, इनको थोड़ा सा कायदे से समझना है, ठीक है। एक पैटर्न अभी हमको मिल जाएगा तो आप देख लेना है। देखो ये साइन थीटा चाहो तो आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टू 1 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 होगा। चाहो तो आप मेमोराइज कर लो, ठीक है। ये होगा कैसे, ये हम अभी समझ लेते हैं बेटा। कैसे होगा, करने का तरीका बेटा क्या करते हैं हम, फटाक से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या बेटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिख रहा है ना बेटा। अब देखो ये इसकी वैल्यू 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर, ये की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं बेटा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा बहुत प्रेजेंट बढ़िया नहीं करेंगे। 1 है, ये 1 इधर आ जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। -2 को इधर डिवाइड कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। बस इसकी वैल्यू हमको याद रखना है, ठीक है। अब निकालना क्या बेटा, ये निकालना है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, ये निकालना ना बेटा, ठीक है। अब इसमें इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में बेटा ये आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो उससे निकालेंगे बेटा ये। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है साइन की पावर 4 थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लें बेटा इसको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, यही होगा ना बेटा। अब इसकी वैल्यू तो बेटा 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी ही है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। अब ये इसको देखो, इसको हम साइन थीटा कास थीटा के फॉर्म का लिखना चाहते हैं बेटा, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, और जो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा है ना बेटा, इसको यदि हम क्या लिख लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू बेटा 0 है, इसकी वैल्यू यहाँ से 0 है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू हमारी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। चाहो तो इस तरीके के और पैटर्न बना सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप एक कम से कम इतना मेमोराइज कर लो ताकि बाई चांस ये आता है तो हम फटाक से 1 पे टिक मार दें। ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन हमारा 11 का फर्स्ट सही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो अब एक बात बताएं आपको, इसमें से डिफरेंट वैल्यू रख करके हमको देखना है, कि क्या है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a है कि नहीं। तो देखो 0 यदि हम रखते हैं बेटा, क्या रखते हैं, अच्छा आप ये याद रखो कि ये तो आपको पता ही है कि साइन क्या बेटा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी बेटी होती है √3/2, ठीक है। और क्या बेटा साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है 1, हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्यों सही चला ना बेटा,
ठीक है। अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि साइन 2a, तो इसी में से तो आप चेक करोगे साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0 की वैल्यू बेटा 0। वेरी गुड, LHS हमारा 0 आ गया। 2 साइन a, साइन 0 का 2 से मल्टीप्लाई करना, साइन 0 वैल्यू 0 होती, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 0 होगा, तो RHS भी 0। इसका मतलब हमारा जो a है वो कितना है बेटा, नहीं दिखा। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। क्या कह रहा है बेटा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ये है तब, ये कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन है बेटा, तो 0 डिग्री है ना बेटा, क्या है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री को यदि हम चेक करें, या 30 डिग्री होगा ऑप्शन में, या 45 होगा, या 60 होगा, कौन सा सही है, इसके लिए हमने ये वैल्यूज निकाली है। अब इसमें यदि हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा दोनों तरफ, लेकिन यदि हम 0 रखते हैं तो साइन 2a 2 इंटू 0, तो साइन 0 हो गया, कितना हो गया बेटा, छिप जाता है ना, साइन 2a साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, LHS हमारा 0 हो गया। 2 साइन a 2 इंटू क्या बेटा, साइन 0, और साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो 2 को से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0 ये भी 0 आएगा, तो ये हमारा दोनों 0 आ गया, जिसका हमारा ऑप्शन 12 सही है। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, कुछ कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कुछ कुछ ओरल हो जाएंगे, ठीक है। जो ओरल हो जाए उनको भी करना, ताकि आपका एवरेज बना रहे, जो समय फिक्स है वो उसमें हो जाए। क्या करा है कि साइन 2a, क्या करा बेटा, साइन 2a इक्वल टू कितना करा है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, नहीं सॉरी क्या है 13 है, वो तो हो गया था बेटा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट आया था वो 0 वाला। 4 tan थीटा, क्या देखा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज पता करनी है। तो देखो फटाक से हम फिगर बनाएंगे ताकि हम साइडों को और पता कर सकें। ठीक है, 2 ही साइडों का रेशियो आया यहाँ से, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया बेटा 3/4। ठीक है, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया 3, ठीक है, और आधार हो गया 4। ठीक बाबू, अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमको आता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होता है बेटा। ठीक है, तो क्या करें, अब किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए कहाँ है बेटा, ये चाहिए, दिख रहा है बेटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब फटाक से वैल्यू रखेंगे हम कोई घबराने वाले थोड़ा हैं, तुरंत रखेंगे बेटा। 4 साइन थीटा क्या 3/5, लंब बटे कर्ण होता है, 3/5 हो गया, माइनस कॉस थीटा 4/5। अब ध्यान ये रखना बेटा कि ये क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शनल है। 4 साइन थीटा 4 गुणे 3/5 प्लस 4/5। अब मन में थोड़ा बहुत करेंगे, 4 से 12/5, 4/5 हर बराबर है तो अंश अंश घट जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8/5। ठीक है, और बट्टे लगाएंगे, 4 से 12, 12 4 16/5, दिख रहा है बेटा, 16/5। अब क्या करते हैं हम हर क्या भिन्न में हम भाग नहीं करते हैं, गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा 8/5, और इस मल्टीप्लाई की जगह पे गुणा लगा दोगे 5/16 बेटा, 5 5 कट गया। ठीक है, 5 5 कट गया, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया बेटा 1/2 आया। देखो कोई है ऑप्शन, 1/2 आया ना, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन किसका, हाँ वेरी गुड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मुश्किल है, थर्ड का ये ऑप्शन हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, नहीं क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट हो गया, 1/2 आ गया, हम नोट कर लेंगे शॉर्ट कट में कहीं। ठीक है, अब क्या करें, 13 हो गए ना। अब देखो क्या क्या है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम लोग करने जा रहे थे।
क्या कह रहा है कि sec a प्लस tan a, क्या sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए का मान बताओ। अब ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट हम क्या करें, इसमें कुछ ना कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग में हम लिख लेते हैं sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने का, सरल करने का एक अच्छा तरीका है कि सेक को हम 1/cos लिख लें और tan को भी हम sin/cos लिख लें। फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो ये हो जाएगा सेक, डायरेक्ट करोगे क्या, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। 1/cos को आप, ये 1/cos हो गया, 1/cos, ध्यान देना बेटा ये 1 नंबर का है और ऑप्शनल है, ठीक है, ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी है, बस शॉर्टकट में काम चलाना है। ये 1/cos को 1 से मल्टीप्लाई किया, वो यही आ गया। ये 1/cos को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस sin/cos आ जाएगा। ये हो गया बेटा। tan a का मतलब हम sin a/cos से लिखेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो sin a/cos है। देखो कुछ कुछ बना, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस हो जाएगा। ये sin a दिख रहा है, sin/cos a हो गया, किसकी वैल्यू, tan की, माइनस वाला ये है, इंटू sin a दिख रहा है बाबू, sin a है ये, ठीक है। अब क्या करें, ये चीज तो बेटा कट गई है, ये यहां से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos है और ये माइनस sin² a/cos है। देखो है 1 नंबर का, लेकिन टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, लेने दो। अब हमको करना तो है ही है, कहीं कम लगेगा कहीं ज़्यादा लगेगा, 1/cos से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ sin² बचा। अब देखो कितना सुंदर आ गया, ये 2 नंबर में होना चाहिए, ठीक है। ये भी बेवकूफ बना देते हैं। 1 माइनस sin² a होता है cos² a, वेरी गुड। cos a और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया cos a, और जो इसमें हमारा ऑप्शन cos a है, कौन सा पार्ट बेटा, 4th पार्ट, यही हमारा सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कहता है कि एक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, कोण 60 अंश है। अब देखो इसमें क्वेश्चन की सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या है, ये सारे के सारे हमको कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बस एक इसको छोड़ देते हैं। ये क्या है बेटा, ये है हमारा सूत्र, क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि कोण थीटा है, त्रिज्या r है, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360, ये होता है। तो अब वहाँ हमारे पास मजबूरी है, चॉइस तो हमको यही डालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, हालांकि ये सिंपल पेपर है, गलती से गलत सेट हो गया, कोई बात नहीं, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, वहाँ प्रॉपर सोल्यूशन होगा। अच्छा, बोर्ड में बाई चांस क्या बेटा, यही डेटा हैं, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा पाई की जगह पे हम 22/7 लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा यही है, फार्मूला हमारा फर्स्ट वाला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई, r है हमारा 7 गुणे 7 r² πr² थीटा है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या कह रहे थे, डिनोमिनेटर है हमारा 360, ठीक है। 1 0 कट गया, 6 × 6 = 36, 7 × 7 7 × 7, तो ऊपर हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154/6। तो ये हमारा जो इसमें ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा। बाई चांस ये कैलकुलेट करना होगा तो हम ये कर देंगे। कहने का मतलब ये कि ये हमारा ऐसे ही होगा। अब कहता है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, 2 आकारों को मिला करके एक नया आकार बनाना संयोजन कहलाता है बेटा। सुराही कैसे बनती है, सुराही क्यों, सुराही का शेप क्या बना है, देखो सुराही में मोटा मोटी एक सर्कल होता है, क्या होता है, गोला होता है बेटा ये, ठीक है। और गोला में यहाँ ये ओपन स्पेस होता है और ये शेप होता है, यही होगा ना सुराही। क्यों, बढ़िया नहीं बनी, कोई बात नहीं, आप समझाने के लिए बता रहे हैं बेटा। तो ये शेप कैसा है, ये शेप है गोलाकार और ये ऊपर बेलनाकार है, तो कौन सा संयोजन है,
अर्धगोला नहीं है, ये पूरा गोला है बेटा, एक गोला और एक बेलन। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट से ही हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब 17 से कंटिन्यू करना है। ठीक है, हाँ, हमको समय लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो वीडियो में समय लग रहा है इतना समय आपको थोड़ा देना है। हम आपको समझा भी रहे हैं, उसका बेसिक भी बता रहे हैं बेटा। ठीक है, इसलिए हमको समय लग रहा है, आपको इतना समय नहीं देना है, आपको समय को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए बेटा। कहता है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो फटाक से हम 1 से 10 तक की विषम संख्या लिख लेते हैं। दिख रहा है, एक क्वेश्चन पहले समझ आया बेटा। देखो क्या लिखा है, कहता है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी भी नहीं करें कि हड़बड़ा जाए। ठीक है, 1 से 10 मतलब विषम संख्या 1 हो गया, और योग कह रहा है ना, नहीं माध्य कह रहा है, चलो कोई बात, अभी बताते हैं। 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, यही होंगे ना, 10 तो सम हो जाएगा। माध्य, माध्य क्या होता है? माध्य, मध्यिका और बहुलक। ठीक है, माध्य क्या होता है? जो औसत होता है बेटा, क्यों औसत माध्य कहलाता है। माध्य में क्या करते हैं, सभी नंबर्स को जोड़ते हैं और जितने नंबर होते हैं उनसे भाग करते हैं। फटाक से जोड़ेंगे बेटा, आता तो हमको ही है, आपको भी आता है, बोलने में हमको टाइम लगा। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 4 5 9 9 9 18 7 25/5, यानी 5 आना चाहिए बेटा। ऑप्शन कोई 5 है, वेरी गुड। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर 17 में का ऑप्शन 4 सही है। कहीं मेमोराइज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखो इसमें मध्यिका की बात आ गई, दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है? कहता है कि आंकड़ों, क्या कह रहा है, आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की मध्यिका होगी। ठीक है, मध्यिका, अभी क्या था, माध्य, अब मध्यिका, मध्यिका मतलब जो बीच में पड़े। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है बेटा, 6। तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th नंबर का सम, तीसरे और चौथे का सम। देखो बेटा, यही तो बीच में पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 नंबर है, इससे के बाद 2 नंबर है, इनका सम बटे 2 होता है, इन दोनों का योग बटे 2। तो 16 17 33/2, हम ऑप्शन 33/2 को टिक मार देंगे। वेरी गुड। ठीक है, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तब मध्यिका बताओ। तब देखो, माध्य, बहुलक और मध्यिका में एक संबंध है। उस संबंध से, वो संबंध क्या बेटा, 3 गुणे मध्यिका, क्या बेटा, 3 गुणे मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब इसमें डेटा फिट कर देते हैं। मध्यिका पता करना ना बेटा, तो 3 गुणे मध्यिका लिख लेते हो, शॉर्टकट में लिख लो, x बार लिखते हो ना इसको। बहुलक, बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक 45 दे रखा है, प्लस 2 गुणे कितना बेटा, 27 दे रखा है। तो x बार बराबर हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्यों, 45 प्लस 54/3। ठीक है, 5 4 9 और 5 4 9/3, तो कितना आ गया बेटा, 33 आ गया बेटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सही चल रहा ना बेटा, ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट हमारा सही है, 33। वेरी गुड, आप अच्छे हो ना बेटा। अब क्या करें, कहता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी विषम संख्या, अब लो बात, पासा फेंकोगे तो ऊपरी पृष्ठ पे नंबर क्या क्या आ सकते हैं, टॉप सरफेस पे नंबर क्या आ सकते हैं। पास में कौन कौन से नंबर होते हैं बेटा, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये नंबर होते हैं ना। अब कहता है कि 3 से छोटी, अब 3 ना हो, 3 से भी छोटी हो और विषम हो, तो बेटा एक ही नंबर तो है। तो हमारे फेवर में कितना है, 1 है, और कुल है 6, तो प्रायिकता कितना हो जाएगी, 1/6। वेरी गुड, हमारा
सेकेंड पार्ट सही हो गया। तो इस सेशन में छोटा सेशन करते हैं, केवल इतना ही करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। बा खंड बा में थोड़ा सा डिटेल में है, थोड़ा सा और बढ़िया प्यार से समझेंगे। अभी आप लोग चाय नाश्ता कर लो, ठीक है। उसके बाद खंड बा भी करेंगे हम लोग, ठीक है। आज के लिए बस बेटा इतना ही, इस सेशन में इतना ही। खंड बा से हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करेंगे। अगला वीडियो जो है वो खंड बा का होगा। अभी आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ठीक है बेटा। ओके।